हेलो, नमस्ते। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव माहौल। और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। और इस विषय के अंतर्गत हम समझेंगे 1956 से लेके 1 नवंबर 2000 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति। और इस वीडियो के पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ पार्ट 3 नाम से, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बात करी है आज़ादी के समय मतलब 1947 से लेके 1956 तक के मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी करे हुए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश के राज्य की स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और वो किस आयोग के तहत हुई थी, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी कहानी मैं आपको सुना देना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि वो इस उस कहानी से लेके हमारे राज्य की स्थापना तक उसमें एक बहुत बड़ा लिंक है। तो देखिए क्या हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद देश में ये चर्चा चल रही थी कि जो राज्य की स्थापना होनी चाहिए, राज्यों का गठन होना चाहिए, जो नए राज्यों का गठन होना चाहिए, वो किस आधार पर होना चाहिए? वो भाषाई आधार पर होना चाहिए या फिर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए? तो उसके लिए क्या किया था, जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और हमारे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो श्री राजेंद्र प्रसाद, तो उनके द्वारा एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम था एस के धर समिति। उस समिति में 5 सदस्य थे और जो एस के धर जो थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग ने अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो उन्होंने भाषाई आधार को सिरे से नकार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस कार्य समिति थी, तो उसने इस रिपोर्ट का मतलब जो रिपोर्ट धार आयोग ने दी थी, उसका परीक्षण करने के लिए एक कमेटी अपनी तरफ से और गठित की। वो थी जेवीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया उस कमेटी में शामिल 3 सदस्य थे। तो उनने भी अपनी इस परीक्षण करने के बाद वो भी एक ही जवाब पर पहुँचे कि जो राज्य की स्थापना होनी चाहिए वो भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। तो लेकिन इस जब ये रिपोर्ट आखिरी में प्रकाशित हुई तो इस रिपोर्ट से काफ़ी लोग बहुत खफ़ा हुए और ख़ास करके जो मद्रास के तेलुगु भाषी लोग थे, वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। और जो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे उस टाइम पे वो थे श्री राम मुल्लू। तो उन्होंने उनके द्वारा आमरण अनशन किया और एक घटना हुई हमारे देश में कि 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जो श्री रामुल्लू थे, जिनके नेतृत्व में जो आंदोलन किया जा रहा था, उनकी मृत्यु हो गई आमरण अनशन के कारण। तो इसी को देखते हुए जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो तेलुगु भाषी जो लोग थे, उनके लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाएगी। तो उनके लिए उसी तरह से अस्तित्व में आया आंध्र प्रदेश। मतलब 1 अक्टूबर 1952 को पहला ऐसा राज्य बना आंध्र प्रदेश जो भाषाई भाषाई आधार पर जिसका गठन हुआ था और उस टाइम पे उसकी जो राजधानी थी वो थी कुरनूल। तो इसी तरीके से सरकार ने जो भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना करने के लिए आयोग का गठन किया जिसका नाम था फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली उस आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 29 दिसंबर 1953। तो ये डेट आप ज़रूर याद रखिए। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे फजल अली और अन्य 2 सदस्य जो थे, एक तो थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और एक थे डॉक्टर के एम पणिकर। और जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य और बाकी जो अन्य राज्य बने थे भाषाई आधार पर, उनको संविधान में 7वें संशोधन के द्वारा बनाया गया। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था जो बताता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। और जो हमारा मध्य प्रदेश बना था वो संविधान के अनुच्छेद 3 एवं 4 के तहत मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, क्योंकि अनुच्छेद 3 और 4 बताता है कि संसद किसी विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान जो राज्य हैं उनकी सीमा में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 और 4 को भी आप याद रखिए। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1956 से पहले जो एमपी की स्थिति थी वो किस प्रकार थी कि जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार था वो पार्ट ए का हिस्सा था
मध्य भारत जो था वो पार्ट बी का हिस्सा था। विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट दोनों पार्ट सी के हिस्से थे, उनकी अलग अलग राजधानी हुआ करती थी। लेकिन 1 नवंबर 1956 को इन तीनों पार्टों को मिलाकर पूरा एक मध्य प्रदेश बनाया गया। लेकिन इन तीनों पार्ट में से भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो दूसरे राज्यों में शामिल करा दिए गए। तो चलिए उन पार्टों के बारे में या उन क्षेत्रों के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि देखिए सीपी बरार से जो है क्षेत्र अलग हुए थे वो थे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा। मतलब कुल 8 जिले ऐसे थे जो मुंबई राज्य में मिला दिए गए, और बाकी जो शेष हिस्सा था सीपी बरार का वो एमपी राज्य में मिला दिया गया था। उसी तरीके से जो भानपुरा तहसील थी उसका एक क्षेत्र था सुनील टप्पा, जो सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाकर पूरी की पूरी भानपुरा तहसील को हमारे एमपी राज्य में शामिल कर लिया गया था। मतलब जो इसकी सुनील टप्पा क्षेत्र था भानपुरा तहसील का, उसको राजस्थान राज्य में मिला दिया गया था। इसी तरीके से पूरे भोपाल स्टेट को मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित किया गया। इसके बाद विंध्य प्रदेश के पूरे राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो राजस्थान की सिरोंज तहसील थी, जो सिरोंज तहसील जो राजस्थान में हुआ करती थी, उसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित कर दिया गया, और इस तरीके से पूरा कंप्लीट एमपी बन गया। और जो नवगठित एमपी की राजधानी थी वो थी भोपाल, जो कि एक तहसील थी, ना कि जिला। ये जिला नहीं था भोपाल, पहले तहसील थी उस समय पे। और इसकी एक बात और, जो फजल अली कमेटी थी, तो फजल अली कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आप जबलपुर को राजधानी बनाएं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, जो प्रधानमंत्री उस समय के, तो उनके कहने पर भोपाल को राजधानी बनाया गया। तो जो नवीन मध्य प्रदेश बना उसमें कुल 43 मतलब 43 जिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन के बारे में। तो सबसे पहले 1972 में क्या हुआ था कि जो भोपाल था, जो इससे पहले सीहोर जिले की तहसील थी, उसको एक नया जिला बनाया गया। और दुर्ग जिले की एक तहसील थी राजनांदगांव, उसको भी राजनांदगांव को भी जिला बनाया गया, जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और उसके बाद एक समिति का और गठन किया गया जिसका नाम था बी आर दवे जिला पुनर्गठन समिति, जो जिले पुनर्गठन समिति संबंधित थी। ठीक है। और उसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। तो इसकी सिफारिश पर, बी आर दवे की सिफारिश पर 25 मई 1998 को 8 नए जिले और एमपी को मिले, जिसमें से 4 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, और बाकी जो 4 जिले बनाए गए थे उनको छत्तीसगढ़, वो अभी छत्तीसगढ़ में है। तो हम केवल 4 जिले याद करेंगे जो अभी वर्तमान एमपी का हिस्सा है। तो कौन कौन 4 जिले हैं? वो है बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। जो बड़वानी था वो खरगोन से अलग करके बनाया गया नया जिला था, और श्योपुर जो था वो मुरैना से अलग करके बनाया गया जिला था। इसी तरह कटनी जो था वो जबलपुर से अलग करके बनाया गया जिला था। उसी तरीके से डिंडोरी जो था वो मंडला से अलग करके बनाया गया जिला था। तो चलिए एक बार नक्शे में भी समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, हमने बात करी श्योपुर की, ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो श्योपुर जो है वो मुरैना से अलग होकर एक नया जिला बना। ठीक है। उसके बाद कौन से जिले थे? खरगोन। ये देखिए, जो बड़वानी है वो खरगोन से अलग होकर बना। बड़वानी कहाँ से अलग होकर बना? नीचे आप देख पा रहे होंगे, जो बड़वानी है पिंक कलर का, वो खरगोन से अलग होकर बना। उसी तरीके से जो कटनी है, ये कटनी वो जबलपुर जिले से अलग होकर एक नया जिला कटनी बना। उसी तरीके से डिंडोरी जो है वो मंडला जिले से, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस साइड, जो डिंडोरी जिला जो है मंडले जिले से अलग होकर बना। तो चलिए आगे की स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस तरीके से एक समिति का गठन और हुआ, उसका नाम था सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव की समिति की अनुशंसा पर 6 जुलाई 1998 को फिर से 8 नए जिले बनाए गए, और उसमें से जो 8 नए जिलों में से जो 3 हैं वो वर्तमान एमपी के हिस्सा है, तो वो हम पढ़ेंगे। बाकी जो 5 जिले के बारे में वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अभी छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन से थे वो देख लीजिए। एक था उमरिया, जो शहडोल से अलग होकर नया जिला बना था। एक हरदा, जो कि होशंगाबाद जिले से अलग होकर बना था। और एक था नीमच, जो कि मंदसौर से अलग होकर बना था। तो चलिए नक्शे में भी एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, जो नीमच जिला जो बना था, पहले मंदसौर का हिस्सा था, तो मंदसौर से अलग होकर नीमच एक नया जिला बना। उसके अलावा हमने बात करी थी होशंगाबाद से अलग होकर क्या बना? हरदा बना। तो होशंगाबाद से अलग होकर हरदा जिला नया बना। और उसके अलावा हमने बात करी थी
उमरिया की। ये रहा उमरिया। उमरिया जो है वो शहडोल से अलग होकर उमरिया जिला बना। तो इस तरीके से आपको जब भी आप नए जिले याद करें तो आप इस तरीके से नक्शे के माध्यम से आप याद करें। तो चलिए आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का पृथक्करण, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ। तो यह अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, 44 वर्ष बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ के रूप में पृथक किया गया। मतलब छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो 44 साल तक हमारा हिस्सा था, हमारे राज्य का हिस्सा था, लेकिन 44 वर्ष बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से, क्योंकि जितना बड़ा राज्य होगा उतना ही मुश्किल होगा उसमें प्रशासन करना, इसलिए छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ का बर्थडे कब आता है? 1 नवंबर 2000 को। और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो रहा था तो उस समय जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल बना था वो बना था 1,35,192 किलोमीटर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना एरिया मध्य प्रदेश से अलग हो चुका था। कितना? 1,35,192, करीबन 30% था ये मध्य प्रदेश का, है ना। तो 1 नवंबर 2000 से पहले पहले मध्य प्रदेश के कुल 61 जिले थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो 16 जो जिले थे वो छत्तीसगढ़ राज्य में शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब जो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में के समय में जो मध्य प्रदेश राज्य के कुल जिले थे वो थे 45 जिले। तो वीडियो में यहीं तक, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच। इसके बाद हम आगे आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 2000 सन 2000 के बाद की स्थिति।